आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी के जो सारे प्रश्न आए थे, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो मेवात जेबीटी मेंस एग्जाम में हो, साइकोलॉजी के सारे प्रश्न एक ही बुक से आए थे। चाहे वो साइकोलॉजी के प्रश्न हो, चाहे वो शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हो। जो आपने अभी एस्टेट दिया था या पीछे भी एस्टेट आप देते रहे हैं, उन एस्टेट के अंदर वो जो शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न होते हैं, जो पेडागोजी बोलोगे आप, उनके प्रश्न और मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, उनके प्रश्न, और उसके बाद में जो ये मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अभिवृत्ति, ये सारे के सारे प्रश्न एक ही बुक से आए हैं। उनके लिए मैं आपको बता देता हूं आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। उससे पहले आपको मैं उन टॉपिकों के बारे में भी बता देता हूं कि आपको किस तरीके से उन टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा। जो स्टेट हुआ था और जो मेवात के अंदर जेबीटी के अंदर जो अधिकतर बच्चों ने पेपर दिए, और उसके अलावा कुछ बच्चे दिल्ली के अंदर DSSB के भी एग्जाम देते रहते हैं, या राजस्थान के हो रीट, चाहे वो किसी अन्य स्टेट का एग्जाम देते हैं, वो सारे प्रश्न एक ही बुक से आ रहे हैं। वो बुक आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा के अंदर है। जिन बच्चों को कोई भी कंसेप्ट क्लियर करना है, वो अच्छे तरीके से उस बुक में समझ सकते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है। पहले आपको यह समझना होगा कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं। वो टॉपिक देखिए पहले आप, जो ये सारे के सारे टॉपिक है वो उस बुक के अंदर है। उस बुक के अंदर जो है, मैं आपको पहले बता देता हूं, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की विधियों के बारे में है। आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में अच्छे तरीके से दे रखा है कि कोई भी बच्चा, उसके ऊपर वातावरण का और उसका आनुवंशिकता का क्या प्रभाव रहता है। वृद्धि तथा विकास के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। सीखने में अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन का क्या योगदान है। समरण और विसमरण का जिस तरीके से अभी स्टेट में आया, अधिकतर बच्चों का गलत था, मैं आपको बता देता हूं, वो उस बुक में दे रखा है। देखो, समझा रखा है, दे तो सभी बुकों में दिया होता है। बुद्धि और समरण शक्ति दोनों अलग अलग चीज है। कोई बच्चा बुद्धिमान हो सकता है, पर उसकी जो समरण शक्ति तेज हो, यह कंफर्म नहीं है। यह एस्टेट के प्रश्न में दे रखा था। तो आप देखिए, परीक्षा और परीक्षण, बुद्धि, बहुबुद्धि, जो आप गार्डनर पढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, सृजनात्मकता। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में बढ़िया तरीके से अंतर करके बता रखा है। व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या क्या, कौन कौन सी विभिन्नताएं हो सकती हैं, क्या उनके लाभ है, क्या उनकी हानि है। लिंग व जेंडर, अधिकतर बच्चे यहां पजल हो जाते हैं। लिंग का मतलब यहां पर सेक्स है, लड़का है या लड़की है, और जेंडर का मतलब है कि हम उसको क्या बनाना चाहते हैं। यह बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है लिंग व जेंडर के बारे में। क्योंकि जब कई भी टीचर ये क्लास में बोल देता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, ये काम तो लड़कियों का है, आप झाड़ू निकाल दो, आप डस्टर उठा के यहां ले आना, मतलब बोल देते हैं टीचर, तो वो किस तरीके का भेदभाव है, वो उसमें अच्छे तरीके से समझा रखा है। सामाजिकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा और उसमें क्या दे रखा है वो बता देता हूं। समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा के बारे में भी, राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी कुछ दे रखा है। NCF 2005 के बारे में, ये करिकुलम वाला टॉपिक है, ये प्रत्येक बार पेपरों में पूछा जा रहा है। ICT के बारे में भी, बालिका सशक्तिकरण के बारे में भी,
अनुशासन एवं शिक्षा के बारे में भी, पिछड़े, अपराधी, अलाभान्वित और समस्यात्मक बच्चों के बारे में भी, मूल्यांकन और आंकलन के बारे में, जो उसके अंदर टॉपिक है वो बता रहा हूं पहले आपको। उसके अलावा देखिए आप, ये सिद्धांत है वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। चाहे वो पियाजे का हो, वाइगोट्स्की का हो, कोलबर्ग का हो, जीएस हॉल का हो, बेंडूरा का हो, ब्रॉन फ्रेनर का हो, इरिक्सन का हो, ब्रूनर, कोहलर, स्किनर, पेवलोव और थार्नडाइक, ये सारे टॉपिक उसमें दे रखे हैं। देखो कई बार क्या होता है, कोई बच्चा नहीं आया तो आपकी बुकों में यह लिखा होता है कि कारण जानो, लिखा होता है। कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया, उसके कारण, या वो बच्चा स्कूल से मतलब काम नहीं करके आया, हो सकता है उसके अनेक कारण हो सकते हैं। वो सारे कारण हैं, वो उनकी कहानी के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से उस बुक में समझा रखा है। मान लो कोई लड़का स्कूल नहीं आया, या कोई लड़का पहले बुद्धि में तेज, अब काम करके लाता था, आज करके नहीं लाता है। हो सकता है पहले साफ कपड़े पहनता था, आज वो मैले कपड़े पहनता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हो सकता है उसकी मम्मी बीमार हो, उसके कारण घर पर कोई पानी की समस्या है, या हो सकता है कि उनके आपस में उनकी मम्मी गांव गई हुई हो। मतलब अच्छे तरीके से उस बुक में समझा रखा है, क्योंकि आपको चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे वो शिक्षा शास्त्र हो, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं आपको क्या पढ़ना है। NIOS मोबाइल में लिखना, NIOS, ठीक है। और NIOS है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको मोबाइल में क्या लिखना है, NIOS PDF, NIOS बुक PDF, ठीक है, ये लिख लेना। लिखते ही आपके मोबाइल के अंदर स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन के अंदर क्या लिखा मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा आपको, वो मिलेगा DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मान लो JBT, ठीक है। ये लिखा मिलेगा आपको, ये पहले ये लिखना है, फिर ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद में DLED वाले पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक पेज खुलेगा। फिर उस पेज के अंदर क्या है, 501 से 500A10 तक आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब वो 501 कोड है, ये 501 क्या है, ये कोड है। 501 से 510 तक वो बुक है किसकी, JBT की। JBT के अंदर जितने भी स्टेट हो, ये नहीं है JBT की है बुक, JBT की है, पर पेपर PGT तक हैंडल कर लेती है ये बुक। DED की बुक है, 501 से 510 तक PDF, ये कोड है इनके। और प्रत्येक देखो 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, ये आ गया। इसके आगे है ना आपको PDF मिल जाएगी। कितनी PDF, किसी की 2 PDF है, किसी की 3 PDF है। तो ये टोटल PDF है वो है 31। कितनी PDF है, 31। आप पढ़ कितने दिनों में सकते हैं, 31। 2 घंटे पढ़ना, एक PDF कंप्लीट कर दोगे, बढ़िया तरीके से प्रिंट निकलवा लेना। और आप कहोगे कि बहुत बढ़िया आपने मटेरियल बताया। वैसे हम NIOS के आधार पर ही पढ़ाएंगे आपको, पर उससे पहले आप इनको पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तो मान लो 1 क्लास डालेंगे, 2 क्लास डालेंगे, इसमें आपको टाइम लगेगा। पर इसके अंदर जब आप पढ़ोगे आपको आनंद आएगा। आप कहोगे आपने अच्छा मटेरियल बताया है, और आप कोई भी एग्जाम दोगे आपके सारे प्रश्न ठीक हो जाएंगे।
कौन किसकी है, एनआईओएस बुक पीडीएफ लिख देना गूगल पे जाके, और वहां जाने के बाद में ये पेज खुलेगा डीएलएड, और डीएलएड के बाद में उसके आगे कोड मिल जाएगा 501 से 510 तक, और 501 से 510 के अंदर आपको अलग अलग एक सेट की 2-2 3-3 पीडीएफ मिलेगी, किसी की 3 है तो किसी की 2 है तो किसी की 4 भी है, और टोटल पीडीएफ आपकी 31 मिलेगी। आप उन 31 बुकों को पढ़ लेना, बढ़िया फॉन्ट में दे रखी है, कहानी विधि से पढ़ना, अच्छे तरीके से समझा रखा है, रीजन दे रखा है, तो आप उसको करने के बाद में आपके समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आपने ठीक बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर भी ना समझ में आए आप कमेंट करके हमारे से पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।